નમસ્તે બાળમિત્રો. ધોરણ 5 વિષય હિન્દી વ્યાકરણ વિભાગ. વિષયાંક છે વિરામ ચિહ્ન. बालमित्रों, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखिए એટલે કે વાંચવાના છે આ વાક્યો. પહેલું છે मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है. गाय के दूध से दही, छाछ, घी और मक्खन बनता है. पछीનું છે वह पढ़ने में अच्छा है, खेल कूद में भी अव्वल है. पछीનું છે तुम्हारा नाम क्या है. पछीનું वाह मेरा लाडला अव्वल आया. छठो वाक्य जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था. पछीનું वाक्य हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए. आगळ જોઈએ मित्रों. उपरोक्त वाक्यों को देखते हैं तो पहले वाक्य के अंत में पूर्ण विराम, दूसरे वाक्य में दही और छाछ शब्द के बाद अल्प विराम, तीसरे वाक्य के बीच में अर्धविराम, चौथे वाक्य के अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह, पांचवें वाक्य में वाह शब्द के बाद उद्गार चिन्ह, छठे वाक्य में जय जवान जय किसान शब्दों पर अवतरण चिन्ह, सातवें वाक्य में माता पिता के बीच ज्या नानी देखाय छे एने शुं कहेवाय बाळ मित्रों? योजक चिन्ह. ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं, उसे व्याकरण की भाषा में विराम चिन्ह कहते हैं. बाळ मित्रों, આપણે વાક્યો ફરીથી જોઈએ. જો બાળ મિત્રો, આ છે પૂર્ણ વિરામ, પછી બીજા વાક્યમાં અલ્પ વિરામ, પછી છે અર્ધવિરામ, એના પછી છે ચોથા વાક્યમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન, અહીંયા છે ઉદ્ગાર ચિહ્ન, પછી જય જવાન જય કિસાન આ અવતરણ ચિહ્ન છે, અને આ છે યોજક ચિહ્ન. હવે આગળ જોઈએ. विराम चिन्ह के प्रयोग से अर्थ ग्रहण करने में सरलता रहती है. विराम चिन्ह का सही प्रयोग होना चाहिए. गलत प्रयोग से अर्थ बदल जाता है या तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है. उदाहरण खाओ मत फेंक दो. खाओ मत फेंक दो. रोको मत जाने दो. रोको मत जाने दो. बाळ मित्रों, અહીં ખાઓ મત ફેંક દો એટલે કે અહીંયા ખાવાની ના પાડે છે, તમે ખાઓ નહીં પણ એને નાખી દો. પછી છે ખાઓ મત ફેંક દો, તો ખાઓ મત છે એના પછી અલ્પવિરામ આવ્યું, તો એનો મતલબ એમ થયો કે તમારે આ વસ્તુ ખાવાની નથી, તમે એને ફેંકી દો. જ્યારે બીજા ઉદાહરણમાં ખાઓ મત ફેંકી દો, ત્યાં શું કહે છે કે તમે એ વસ્તુ ખાઈ જાઓ, એને ફેંકો નહીં. અલ્પવિરામ આગળ પાછળ એક શબ્દથી થઈ ગયું તો આખા વાક્યનો અર્થ જ ફરી ગયો. રોકો મત જાને દો, તો શું કહે છે કે એને રોકો નહીં, જવા દો. પછી બીજા વાક્યમાં છે રોકો મત જાને દો. અલ્પવિરામ રોકો પછી આવી ગયું તો શું થઈ ગયું કે એને રોકી લો, એને ન જવા દો. પછી આગળ છે વિરામ ચિહ્ન કા સંકેત યા ચિહ્ન યાદ રખે. બાળ મિત્રો, આ વિરામ ચિહ્નોના સંકેત અથવા તો ચિહ્ન છે, જેમાં પહેલું છે પૂર્ણ વિરામ, પછી અલ્પવિરામ, અર્ધવિરામ, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન, ઉદ્ગાર ચિહ્ન, અવતરણ ચિહ્ન અને છેલ્લે યોજક ચિહ્ન. મિત્રો, તમારે આ બધા ચિહ્નો છે એ યાદ રાખવાના છે. હવે આગળ જોઈએ.
पहलू छे पूर्ण विराम। प्रश्न वाक्य और उद्गार वाक्य छोड़कर हर एक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। बाळ मित्रों, प्रश्न वाक्य आवे अने उद्गार वाक्य आवे ए बंने वाक्य पूरा थाय त्यारे पूर्ण विराम आवतुं नथी। बाकीना बधा ज वाक्योमां पूर्ण विराम आवे छे। उदाहरण, गाय एक पालतू जानवर है। यह मेरी पाठशाला है। अपना काम नियमित करें। बाळ मित्रों, आ बधा ज पूर्ण विरामना उदाहरणों छे। तमने ख्याल आवी गयो हशे के प्रश्न वाक्य होय अने उद्गार वाक्य होय एना अंते पूर्ण विराम आवे नहीं। पछी बीजू छे अल्पविराम। अल्पविराम का चिन्ह वाक्य के पदों को पढ़ते समय जहाँ थोड़ा सा रुकते हैं वहाँ अल्पविराम का चिन्ह लगाया जाता है। बाळ मित्रों, मोटું वाक्य होय એટલે એને બોલવા માટે આપણે થોડીક વાર રૂકવું પડે, ત્યાં અલ્પવિરામ આવે છે। એના ઉદાહરણો આપણે જોઈએ। નિસર્ગ રૂકો, मैं आ रहा हूँ। અહીંયા અલ્પવિરામ છે। गीता, सीता, लता और हेमा स्कूल जा रही है। આપણે એમ બોલી નાખીએ તો ગીતા, सीता, लता और हेमा स्कूल जा रही है तो ये बराबर लागे नहीं। पछी मुझे गेहूँ, चावल और गुड़िया चाहिए। मुझे गेहूँ, चावल और गुड़ चाहिए। हवे आगळ जोईए। अर्धविराम। वाक्य पढ़ते समय अल्पविराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। विद्यार्थी मित्रों, वाक्य वाँचती वखते એટલે કે અલ્પવિરામથી વધારે અને પૂર્ણવિરામથી ઓછું રોકવાનું હોય ત્યાં અર્ધવિરામ આવે છે। सुबह हो गई थी। टीना अभी भी सो रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गए। वह थका हुआ तो था ही, लेटते ही सो गया। बाळ मित्रों, आगळ जोईए। प्रश्नार्थ चिन्ह। इस विराम चिन्ह का उपयोग प्रश्नसूचक वाक्य के अंत में होता है। बाळ मित्रों, प्रश्नार्थ चिन्हનો ઉપયોગ જ્યાં આપણે પ્રશ્ન પૂછવાનો હોય ત્યાં એનો થાય છે। પહેલું વાક્ય છે ઉદાહરણનું, આપ કहाँ जा रहे हैं। પછી બીજું છે, રમેશ અહમદાબાદ से कब आया। અને છેલ્લું વાક્ય છે, ગાંધીજી का जन्म कब और कहाँ हुआ था। બાળ મિત્રો, આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ બધા જ વાક્યોમાં કોઈક ને કોઈક प्रश्न उद्भवे ज छे। हवे आगळ जोईए। उद्गार चिन्ह। इस विराम चिन्ह का उपयोग मन के भाव, हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा जैसे भाव व्यक्त करने वाले वाक्यों में किया जाता है। बाळ मित्रों, विराम चिन्हનો उपयोग हर्ष એટલે કે આપણે બહુ ખુશ હોય, ક્યારેક ક્યારેક આપણે આશ્ચર્યચકિત થઈ જઈએ, ઘૃણા, પ્રશંસા એ ભાવ વ્યક્ત કરવા માટે ઉદ્ગાર ચિહ્નનો ઉપયોગ થાય છે। ઉદાહરણો જોઈએ એના। વાહ કિતના સુંદર બગીચા હે। આપણે આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા સરસ મજાનો બગીચો જોઈને, ત્યારે આપણે શું કીધું? વાહ કિતના સુંદર બગીચા હે। હાય मैं तो लुट गया। हे राम इस भवसागर से जल्दी पार उतार। बाळ मित्रों, आगळ जोईए। अवतरण चिन्ह। जब किसी के कथन या कहे गए शब्दों को ज्यों के त्यों लिखने हो तो ऐसे शब्दों के प्रारंभ और अंत में अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बाळ मित्रों, किसी कथन या कहे गए शब्द એટલે કે ક્યારેક એવું વાક્ય હોય છે અથવા તો એવા શબ્દ હોય છે એને જે તે સ્થિતિમાં લખવાના હોય એટલે એના પ્રારંભમાં એટલે એની શરૂઆતમાં અને છેલ્લે અવતરણ ચિહ્ન આવે છે।
જેને તમે શું કહે છો? કોમા. चलो एवा वाक्य આપણે જોઈએ. मोहन ने अजय से कहा, अजय यहाँ इतनी गंदगी क्यों है? गुरुजी ने एक प्रश्न पूछा, तुम क्या बनोगे? सभी लड़के वे तो हमारे प्यारे नेता थे। लड़के ने कहा, मेरे पास 40 अशरफिया है। पांचमू सच्चा बालक, कहानी से क्या सीख मिलती है? बाल मित्रों, पछीनु छे योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। जेम के राकेश रात दिन परिश्रम करता है। दोनों ने एक दूसरे को देखा। विद्यार्थी मित्रों, बे शब्दों ने जोड़वा माटे योजक चिन्हनो उपयोग थाय छे। जेम के माता पिता, रात दिन, एक दूसरे, आवा तो केटलाय उदाहरणों छे। बाळ मित्रों, विराम चिन्ह अहींया पूर्ण थाय छे। सौने मारा जय श्री स्वामिनारायण।